Hello, my dear computer aspirants. So welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Now, today we are going to study the CSAT syllabus and strategy of CSAT syllabus, right? Means what is a CSAT? CSAT is a prelims paper 2 of UPSC and MPSC 2025, right? मीन्स हम जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर है सी सेट का उसके एग्जैक्ट उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसके लिए क्या सिलेबस है को कितने क्वेश्चंस सी सेट के ऊपर आते हैं, राइट? तो जो भी अब सी सेट के पेपर में जिस टॉपिक्स पे मिनिमम एक से मैक्सिमम दो या तीन क्वेश्चंस आते हैं वही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा सी सेट का सिलेबस कवर हो, राइट? हर एक टर्मिनोलॉजी हर एक टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट आपके पेपर में राइट सिलेबस में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं यूपीएससी एमपीएससी प्रीलिम्स, राइट? प्रीलिम्स पेपर 2 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट? यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। पिछले लास्ट वीडियोस में हमने एग्जैक्ट लास्ट 15 डे स्ट्रेटेजीज पढ़ी है सीसेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, राइट? आज हम सीसेट का सिलेबस डिकोड करेंगे। 80 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? मार्क्स होते हैं 200, ओके? टाइम होता है 2 आवर्स, राइट? और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ओके? और क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब 33% आपको मार्क्स लेने हैं। 33% मीन्स 200 में से 66 मार्क्स लेने हैं आपको, राइट? तब आप जाकर क्वालिफाई होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जैक्ट सीसेट की क्या स्ट्रैटेजी है। तो सीसेट में क्या आता है, राइट? मैथमेटिक्स, मैथ्स प्लस रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, राइट? पिछले लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो क्या ट्रेंड है क्वेश्चनिंग का। यहाँ पे 35 मार्क्स आ रहे हैं, रीजनिंग में 18 मार्क्स आ रहे, कॉम्प्रिहेंशन में 27 मार्क्स आ रहे, राइट? तो आज हम मैथ्स और रीजनिंग के बारे में देखेंगे, राइट? कि मैथ्स दिन ब दिन क्यों टफ होते जा रहा है, राइट? तो आपका मैथ्स क्यों निकल नहीं रहा है, क्यों पास नहीं हो रहे सीसेट में, ताकि आपके मैथ्स के फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, राइट? तो हम फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का पहला हम चैनल पे प्लेलिस्ट है वहां पे फंडामेंटल मैथमेटिक्स की हम पहले लेक्चर सीरीज बनाएंगे, उसके बाद मैथ्स के ऊपर, उसके बाद रीजनिंग के ऊपर एंड देन कॉम्प्रहेंशन के ऊपर करेंगे, राइट? तो मैथ्स क्यों नहीं आ रहा है, तो आपका फंडामेंटल्स जो है मैथ्स का वो टर्मिनोलॉजी आपको नहीं पता, राइट? इसीलिए मैथ्स के बेसिक्स बेसिक्स फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं वही नहीं पता, राइट? इसलिए आपको कितने भी फॉर्मूले लर्न रहे तभी भी आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बेसिक्स नहीं, जैसे नंबर सीरीज है ना, व्हाट इज प्राइम नंबर, यही नहीं पता। उसी के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चंस बन रहे और इतने बेसिक्स है जो हमें ही नहीं पता, इसीलिए हम फेल हो रहे, राइट? तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स कवर करेंगे, ओके? तो बने रहिए। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, तो देखिए ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम क्या कवर कर रहे हैं, राइट? तो बेसिक्स जो छठवीं से लेके 10वीं तक का ही मैथ्स आता है। तो आप जो भी छठवीं से 10वीं तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो उसका बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। यदि ये बेसिक फंडामेंटल्स पता नहीं तो आपका परमानेंटली मैथ मैथ वीक हो जाता है, और यही वीकनेस आपको आप आगे जाकर आप कॉम्पिटिटिव देते हो तब आपको वो फेस करना पड़ता है, राइट? तो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स ये जो आप की किताबों में मिलते नहीं, राइट? डायरेक्टली मैथमेटिक्स स्टार्ट करते, ओके? वहां पे फॉर्मूले होते हैं और स्ट्रिक्स लगा के आप सॉल्व करते हो, तो वो आप उससे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दिन ब दिन सीसेट का लेवल टफ होते जा रहा है। तो देखिए फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में क्या आएगा। तो आपको सबसे पहले टेबल्स लर्न करने, राइट? टेबल्स कितने, मिनिमम 1 to 20 तक टेबल्स होनी चाहिए। सेकेंड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट,
ओके, मिनिमम होने चाहिए, राइट। तो स्क्वायर्स तो मिनिमम 20 तक आपको याद होने चाहिए, और स्क्वायर रूट ये ट्रिक्स लगा के हम सॉल्व करेंगे कम टाइम में। तो 20 तक स्क्वायर्स होने चाहिए, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, क्यूब्स कितने पद तक होने चाहिए? 10 तक। उसके बाद और क्यूब रूट कैसे निकालना वो ट्रिक्स लगा के शॉर्ट्स में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या पता होने चाहिए? रूल्स, रूल्स ऑफ बेसिक, मींस यहीं पे लिखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, राइट। देखिए, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स ही नहीं पता कि वो बेसिक रूल्स से कैसे एडिशन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो वो सीखेंगे। उसके बाद आते हैं द फ्रैक्शंस, राइट। इसके भी क्या करेंगे? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे, और लास्ट में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। तो यहाँ पे एडिशन में क्या सीखेंगे, और सब्ट्रैक्शन करते समय जो डिनोमिनेटर यदि सेम है तब कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। देखिए, ये आज तक अच्छे 9th और 10th के आज तक अच्छे अच्छे बच्चों को भी ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता, राइट। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि ये फंडामेंटल्स पहले आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। तो हम इसे डिटेल में सीखेंगे, राइट। उसके बाद 6, राइट, डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, राइट। इसके भी एडिशन सीखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन का एडिशन, डेसिमल फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, उसके बाद वियर्ड फ्रैक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं पता, वियर्ड फ्रैक्शंस, राइट। उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। देखो, ये पूरे ये छोटे लेवल से आप ग्रुप बी, सी और अदर एग्जाम से लेके यूपीएससी तक ये बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इवन पुलिस भर्ती भी, राइट। तो यहां से लेके पुलिस भर्ती, ग्रुप बी, सी, एमपीएससी का मेन, एमपीएससी एंड यूपीएससी के भी एग्जाम में ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद, राइट, एलसीएम एंड एचसीएफ ये पता होना चाहिए, राइट। आज भी बच्चों को एलसीएम एंड एचसीएफ में कंफ्यूजन होता है, राइट। तो बेसिक फंडामेंटल्स आपको भूलना नहीं है। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन भी बोर्डमास रूल से पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद इंडाइसिस एंड सर्ट्स, राइट। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक फॉर्मूलेज, मींस एग्जाम्पल के तौर पे बता देते a प्लस बी का स्क्वायर, राइट, ये, राइट। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज पढ़ेंगे पूरे, राइट। तो 13 लीनियर इक्वेशंस, राइट, लीनियर इक्वेशंस, वन in one variable and second in
टू वेरिएबल्स। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ये होता है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये 6वीं से लेके 10वीं तक आपके जो भी मैथमेटिक्स में है, ये सभी आपको सबसे पहले प्रिपेयर करके जाना है। इसे बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ मैथ्स। यदि ये आपका वीक है तो आपका 10th में मैथ्स भी 1-2 मार्क्स कट कट हो जाएंगे, राइट। मतलब आपका ये बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं है तो आपका मैथ्स अच्छा हो ही नहीं सकता, राइट। तो 10वीं तक अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो आपका सीसेट फेल हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल, इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर सीरीज बनाएंगे, राइट। उसके बाद हम जाते हैं मैथमेटिक्स, राइट। समझ में आ गया तो नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स, ओके। तो हम सबसे पहले देखेंगे नंबर सीरीज। देखिए नंबर सीरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम एक तो आता ही है, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे 35 क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 35 मार्क्स। ओके, तो हर हम जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो ऐसे टॉपिक्स है जिसमें मिनिमम एक तो भी क्वेश्चंस आया है और मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए नंबर सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नंबर सिस्टम बेसिक्स नहीं पता, आप छोड़ देते हो कि क्योंकि आपको लगता है कि यार नंबर सिस्टम क्या है, ये तो मुझे पता है नंबर, राइट। तो उसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे और वो टफ बने गए हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आपको फंडामेंटल्स पता नहीं। तो नंबर सीरीज। सेकेंड आता है एज, एजेस। थर्ड एवरेजेस, ओके। फोर्थ डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, राइट। इस सब लेक्चर्स को हम ट्रिक्स के साथ भी सॉल्व करेंगे, राइट। ट्रेन, 6 बोट एंड स्ट्रीम्स, राइट। एरोप्लेन एंड विंड्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस, ये फेवरेट क्वेश्चंस है। ट्रेन, राइट। फिर हम लिस्ट आउट करेंगे, राइट। 7 टाइम एंड वर्क, ओके। 8 पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ओके। उसके बाद आता है रेशोज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, पार्टनरशिप के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद परसेंटेज, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, 14th परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड 15th में है सिंपल इंटरेस्ट एंड 16th में है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, यदि आप 10 तक के स्टूडेंट्स हो, राइट, 6वीं से लेके 10वीं तक, ये किताबें तो आपको यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए पढ़नी ही पड़ती। यदि आप अच्छे से स्कूल लेवल पे हो तो आपके ये जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं आपके मैथ्स में, तो वो अच्छे से पढ़िए, अभी से पढ़िए 10वीं में, ताकि आपका अच्छा फाउंडेशन बने, राइट। तो देखिए नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजेस के ऊपर, एवरेज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, राइट। डिस्टेंस, टाइम, ये बहुत फेवरेट सब्जेक्ट्स है, राइट। ट्रेन्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम पे एक क्वेश्चन आ जाता है। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चंस आते, राइट। पाइप एंड सिस्टम, है ना, टंकी कितनी भरी पानी है ना, वो एक साथ, है ना, नल की टोटी खुली है तो एक साथ कितना पानी जाएगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस,
राइट, प्रोबेबिलिटी के ऊपर यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक से परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये टफ माने जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक आध क्वेश्चन रहता है, तो मतलब मिनिमम एक तो भी क्वेश्चन आता ही है, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन जो भी फेवरेट है पार्टनरशिप के ऊपर आते हैं, राइट, परसेंटेज के ऊपर आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये लिस्ट आउट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी किताब आप पढ़ रहे हो आर एस अग्रवाल, तो उसमें से बेसिक्स कीजिए, हम भी लेक्चर सीरीज करेंगे उसमें बेसिक्स कवर होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पे, राइट। उसके बाद देखेंगे हम उसका पार्ट बी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या देखेंगे? द एंगल एंड इट्स टाइप्स, देन ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स, उसके बाद स्क्वायर्स, राइट, उसके बाद सर्कल, उसके बाद कोन, वॉल्यूम, क्यूबॉइड, राइट, सिलेंडर, ओके, उसके बाद स्पीयर, उसके बाद हेमिस्फीयर, राइट, ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम, और बहुत कुछ है। तो ये सभी के टर्मिनोलॉजी, क्या फॉर्मूलेज है, उनका एरिया, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। सर्कल इंपॉर्टेंट है, राइट, सिलेंडर, कोन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते, कभी हेमिस्फीयर या ट्रेपेजॉइड पे ऊपर क्वेश्चंस आते, ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चंस आते, राइट। तो ये हम जरूर पढ़ेंगे, राइट। ये हो गया मैथमेटिक्स, राइट। अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ, जहां पे 18 क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड है रीजनिंग, राइट। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आए हैं, ओके। तो रीजनिंग में देखेंगे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशंस, राइट। डियर एस्पिरेंट्स, याद रखना कोडिंग डिकोडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन के ऊपर। कोई भी एग्जाम दो, पुलिस भर्ती से लेके या कंबाइंड ग्रुप बी टू सी, राइट, या फिर एमपीएससी या फिर यूपीएससी, ये क्वेश्चंस आते ही है, राइट। थर्ड, क्यूब्स एंड डाइसेस, क्यूब एंड डाइसेस, राइट। फोर्थ, सिलोगिज्म, देखिए इसे वेन डायग्राम भी बोला जाता है, राइट, वेन डायग्राम के थ्रू या फिर सिलोगिज्म के 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट टाइप्स और 4 स्टेटमेंट टाइप्स, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है, एमपीएससी में भी आते हैं। लेवल थोड़ी हार्ड एंड टफ होती है, फर्स्ट 2 लेवल पे वेन डायग्राम, ये ग्रुप कंबाइन में आते हैं वेन डायग्राम करके, सिलोगिज्म उसके बाद 2 स्टेटमेंट वाला एमपीएससी में आते, और सिलोगिज्म के 4 स्टेटमेंट वाला यूपीएससी में आते, तो ऐसे लेवल चेंज होते जाती है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है कैलेंडर, राइट, 6 क्लॉक आते हैं, ओके, कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक के ऊपर। उसके बाद आता है, राइट, ब्लड रिलेशंस, क्यूब एंड डाइसेस, सिलोगिज्म, कैलेंडर एंड क्लॉक। उसके बाद आता है रैंकिंग टेस्ट एंड रो टेस्ट, राइट। रैंक के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, ये इजी होते हैं लेकिन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, राइट। उसके बाद आता है कंपैरिजन कोडिंग, इनपुट एंड आउटपुट, राइट, और 11 पजल, पजल्स टेस्ट। तो देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ये इनपुट आउटपुट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसका एक सीक्रेट है, इसका रीजनिंग का क्या है, ये क्वेश्चंस हर एक के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस,
लेकिन इजी भी होते हैं, आपके राइट क्वेश्चंस के राइट आंसर्स होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपके ये यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस टेबल्स सॉरी पजल्स पे आते हैं, है ना, पढ़ने में ही आपका आधा 1 मिनट लग जाता है उसको सॉल्व करते करते, राइट, और 1 मिनट चला जाता है, राइट। इसमें तो आपका तो वो तो जब तक आप उसको चार्ट नहीं बनाओगे, उसका पजल नहीं सॉल्व करोगे, तब तक तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। लेकिन इसके बदले आपके मैक्सिमम टाइम ये खा लेते हैं, राइट। तो इसके वजह से आपको बाकी इसमें आपको टाइम नहीं मिलता, और फिर भागदौड़ में आप कॉम्प्रहेंशन रॉन्ग कर लेते हो, राइट। तो इस हिसाब से आपका वो टेम्परामेंट जो है वो डाउन हो जाता है, मतलब आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट टाइम गया कहाँ। तो रीजनिंग भले ही क्वेश्चंस के आंसर राइट आए, लेकिन आपका मैक्सिमम टाइम लेके जाता है। तो इसलिए कॉम्पिटेटिव वाले बहुत होशियार होते हैं कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस इजी वाले देते, लेकिन लेंदी देते, ताकि आपका रीडिंग में और सॉल्व करने में टाइम जाए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कितना सीसैट आता है, राइट, कि जीएस आता है, वो मैटर नहीं करता, आप उस टाइम पे कैसे सीक्वेंस के साथ पढ़ाई करते हो, सॉरी सीक्वेंस के साथ आंसर राइटिंग करते हो या फिर सॉल्व करते हो, वो बहुत ही मैटर करता है। तो चलिए पजल टेस्ट में देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है सिक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट होती है, राइट। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करना रहता है, राइट। उसके बाद ऑर्डर टेस्ट करती है, मतलब बाइनरी कोडिंग, राइट। उसके बाद टीम सिलेक्शन, ओके। उसके बाद ब्लड रिलेशन टेस्ट, राइट। देखिए पजल्स कैसे होते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट दी जाती है ना, टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे बैठे होते, पूछते हैं कि फिर ये 7 लोग बैठे तो लेफ्ट में उसके फिर राइट में कौन है, ऐसे बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सिक्वेंशियल ऑर्डर पूछा जाता है ना, पजल होता है, क्लासिफिकेशन देना पड़ता है, मतलब ये टीचर उस सिटी से है, राइट, तो वहां पे जॉब करते हैं, तो ऐसे क्लासिफाई, फिर बाइनरी कोडिंग्स आती है, टीम सिलेक्शंस करने पड़ते हैं, राइट, एंड ब्लड रिलेशन टेस्ट करनी पड़ती है, राइट। तो ये सब ऐसे पजल फॉर्म में आते हैं, राइट। तो ये आपको, और एक है सीक्वेंसिंग, किस हिसाब से, हाइट के हिसाब से, है ना, वेट के हिसाब से, ये ऐसे हाइट वेट के हिसाब से आपको सीक्वेंसिंग करना है। तो इस हिसाब से आपको पूरे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चंस है वहां पे जो आपको एक क्वेश्चंस बनता है, find out the numbers, means the counting number of figures, मीन्स आपको ट्रायंगल दिया जाएगा या फिर स्क्वायर दिया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स होंगे, राइट, और उस पूछा जाएगा कि इसके एक स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर्स है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद उसके लास्ट में आता है कॉम्प्रहेंशन, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। कॉम्प्रहेंशन 27 मार्क्स का आता है, तो वो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है वो आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो इस हिसाब से हमें और सी सेट का सिलेबस है, उसकी स्ट्रैटेजी है, और आपको कौन सा फिर यही जो प्रॉब्लम है टाइम कंज्यूमिंग, तो आपके लिए कौन सा पहले पेपर, जब आप पेपर सॉल्व करते हो तब आपको मैथ्स पहले सॉल्व करना है सी सेट में, या फिर रीजनिंग करना है, या फिर कॉम्प्रहेंशन, तो ये सब हमने पहले वीडियो में बता दिए हैं कि 15 दिन पहले एग्जाम के पहले वो जो वीडियो लॉन्च किए उसमें आपको वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। तो अच्छा लगे आपको वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, राइट, और ऑल द बेस्ट फॉर यूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।